Science, Class 7, Chapter Transportation in Animals and Plants, Module 6, Excretory System in Humans. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम की. फ्रेंड्स, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है. और ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो आपको पता ही है, किडनीज. और किडनीज के अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो है यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और urethra. The excretory system in humans consists of the following organs: kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Kidneys. Humans में 1 pair of kidneys present होती हैं, यानी 2 kidneys होती हैं. और ये kidneys कहाँ पर होती हैं? लोकेशन क्या है इनकी? Kidneys होती हैं वेस्ट यानी कमर के लेवल पर वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन के दोनों तरफ. और ये जो किडनीज होती हैं वो ब्रिक रेड कलर की होती हैं और इनका जो शेप है वो बीन की तरह होता है. सो किडनीज आर ब्रिक रेड इन कलर एंड बीन शेप्ड. फ्रेंड्स, हर एक किडनी में बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं और इन कॉइल्ड ट्यूब्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन्स फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं. द नेफ्रॉन्स एक्ट एज फिल्टर्स. जब ब्लड किडनीज में पहुंचता है तो उसमें हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं. और हमने अभी डिस्कस किया कि नेफ्रॉन्स एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, वेस्ट, सॉल्ट्स, इन सभी को रिमूव करते हैं. सो नेफ्रॉन्स act as filters and remove the harmful substances or harmful materials. और useful substances ये वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और जो harmful substances होते हैं फ्रेंड्स, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक येलोइश लिक्विड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं यूरिन. क्या कहते हैं? यूरिन. तो कैसे फॉर्म होता है यूरिन? There are a large number of coiled tubes called nephrons in kidney, and these nephrons act as filters. When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. The nephron acts as filter and removes the harmful substances like urea and waste salts from the blood, and the useful substances, they are absorbed back into the blood. The waste products dissolved in water are removed from the kidneys as yellowish liquid called urine. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? अब ये जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में वो यूरेटर के थ्रू. यूरेटर क्या है? ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ते हैं. तो जो यूरिन किडनी में फॉर्म होता है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है. द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज goes into the urinary bladder through the tubes called ureters, and this urine is stored in the urinary bladder. रेगुलर इंटरवल्स पर ये यूरिन बॉडी से पास आउट होता है, रिमूव होता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. यानी रेगुलर इंटरवल्स पर यूरिन यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू, वो यूरिनरी ओपनिंग जो यूरेथ्रा के एंड पर होती है उसके थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है. द यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और वी से यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. तो ये तो बात हो गई ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कैसे किडनी में यूरिन फॉर्म होता है और बॉडी से रिमूव होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब फ्रेंड्स, आपको पता है एक अडल्ट ह्यूमन 24 आवर्स में नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर्स यूरिन बॉडी से रिमूव करता है. An adult human being normally removes 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours.
And this urine, it consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products. और ये जो यूरिन होता है इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो वाटर होता है. वाटर का अमाउंट यूरिन में 95% होता है. और वाटर के अलावा यूरिन में 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो ये तो हो गया यूरिन का कॉम्पोजिशन. अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग और किडनीज की नॉर्मल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं. यानी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और किडनीज नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, इसका पता हम यूरिन टेस्ट से लगा सकते हैं. अगर यूरिन में एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा शुगर, पस सेल्स और यूरिया हो तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है. जैसे कि अगर एक्सेसिव यूरिया है तो ये इंडिकेट करता है कि किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही हैं. और एक्सेसिव शुगर की प्रेजेंस डायबिटीज़ को इंडिकेट करती है. So a urine examination gives an indication of the functioning of other organs in the body. If excess sugar, pus cells or urea are found in urine, it indicates that some organ of the body is not functioning properly. Excess of urea indicates malfunctioning of kidneys, or we say improper functioning of kidneys. And the presence of sugar in urine indicates that the person is possibly suffering from diabetes. अब फ्रेंड्स बात करते हैं किडनी फेलियर की. कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से किडनीज वर्क करना बंद कर देती हैं. When kidneys stop working, it is called kidney failure. जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो हम कहते हैं कि किडनी फेलियर हो गया है. और किडनी फेलियर की वजह से बॉडी में, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. और क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और इन्हें अगर टाइम पे ना निकाला जाए तो किडनी फेलियर की वजह से थोड़े दिनों में पर्सन की डेथ भी हो सकती है. Sometimes a person's kidneys may stop working due to some infection or injury, and as a result of failure of both the kidneys, the waste products start accumulating in the blood and the person may die in few days. तो क्या कर सकते हैं? क्या ट्रीटमेंट है? What is the treatment for kidney failure? Two usual treatments for kidney failure are either dialysis or kidney transplant. Dialysis क्या होती है? The process of cleaning the blood of a person by separating the toxic waste products using a dialysis machine is called dialysis. यानी dialysis वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है with the help of a dialysis machine. ब्लड से टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है डायलिसिस की प्रोसेस में. और होता क्या है डायलिसिस में? आर्टरी से ब्लड को डायलिसिस मशीन में पास किया जाता है और आर्टरी में से जो भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ब्लड से निकाल दिया जाता है. और इसके बाद जो क्लीन ब्लड है उसे वापस पंप कर दिया जाता है पेशेंट की आर्म में, वेन्स में. और ये डायलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि बॉडी का पूरा ब्लड क्लीन ना हो जाए, उससे सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव ना हो जाएं. To perform dialysis, the blood from an artery in the patient's arm is passed through the dialysis machine and the waste products are removed from the blood. The clean blood is pumped back into the veins of the patient's arm. The dialysis continues till all the blood in the body has been cleaned. ये जो ट्रीटमेंट होता है इसे रेगुलरली करना पड़ता है to remove the toxic waste products formed in the body. This treatment has to be done regularly. ऐसा नहीं होता कि एक बार डायलिसिस कर दी और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो गया. It has to be done regularly to remove the waste products formed in the body. और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है?
दूसरा ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट यानी पर्सन की डैमेज किडनी को हटा के उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन की हेल्दी किडनी को सर्जिकल प्रोसेस से बॉडी में लगा देना। तो क्या करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में? द डैमेज किडनी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन्स हेल्दी किडनी बाय अ सर्जिकल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि किडनी फेलियर के केस में क्या करते हैं? आइदर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? बिल्कुल सही, द नेफ्रॉन एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड रिमूव्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। नेफ्रॉन एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है और बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते। हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 4 organs and these organs are kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. A pair of kidneys are present in humans and these kidneys are situated at the level of the waist on either side of the vertebral column. Kidneys are brick red in color and bean shaped. Each kidney contains a large number of coiled tubes called nephrons and these nephrons acts as a filter and remove the harmful substances from the blood. और नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करते हैं? हमने ये भी डिस्कस किया था यूरिन फॉर्म कैसे होता है। When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The nephron act as a filter and removes the harmful substances from the blood. The waste products dissolved in water are removed from the kidneys as yellowish liquid called urine. The urine formed in the kidneys goes into the urinary bladder through the tubes called ureters. Urine is stored in the urinary bladder and is passed out from the body at regular intervals through the urinary opening at the end of the tube called urethra. Urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products. Sometimes a person's kidney may stop working due to some infection. This is called kidney failure. And the usual treatment for kidney failure is either dialysis or kidney transplant. The process of cleaning the blood of a person by separating the toxic waste products using a dialysis machine is called dialysis. And in kidney transplant, the damaged kidney is replaced by another person's healthy kidney by a surgical process. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब आप एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे।